नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे नामकरण को लेकर हो रही सियासत की। जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले के 3 गाँव के नाम बदल दिए हैं, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रही है, जिसे लेकर सियासत गर्मा गई है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं आमना सामना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उज्जैन जिले के 3 गांवों के नाम बदल दिए हैं। सीएम ने कहा कि गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता गांव होगा। इसी तरह जहांगीरपुर अब जगदीशपुर और मौलाना गांव अब विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा। मोहन यादव ने कहा कि मौलाना बोलने और लिखने में ठीक नहीं लगता है, इसे लिखने में पैन अटकता है, इसलिए अब मौलाना विक्रम नगर के नाम से जाना जाएगा। एक समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि गांवों और कस्बों का नाम जनभावनाओं को ध्यान में रखकर रखा जाएगा। गजनीखेड़ी पंचायत का नाम अब चामुंडा माता नगरी के रूप में जाना जाएगा और गजनीखेड़ी के बाद एक और नाम अटकता है, वो नाम है मौलाना। अब हमको तो समझ में ही नहीं आया, गांव के अंदर इस नाम से क्या संबंध है। हमारे पुरुषार्थी लोग इस भाई साहब इस बंडनगर विधानसभा में अपने बलबूते पर प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का काम कहीं होता है तो मौलाना में होता है, वहां के अपनी उद्यमशीलता के बलबूते पर। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वहां जो मशीन नहीं मिलती है, यहां मशीन मिलती। इतना आनंद आता मौलाना गांव के अंदर, लेकिन नाम लिखो तो अटकता पेन। मैं विक्रमादित्य की नगरी से आता हूं और मैंने पूछा कि इसका नाम क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा विक्रमादित्य के आधार पर विक्रम नगर इसका नाम किया जाए। तो आज के बाद इसका नाम भी विक्रम नगर किया जाएगा। अब मैं जो घोषणा करूंगा जहांगीरपुर की, तो दोनों तरफ से आवाज आना चाहिए, जगदीशपुर हमारी पंचायत जहांगीरपुर जानी जाएगी। गांव के नाम बदले जाने पर कांग्रेस विरोध कर रही है, जिस पर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। सारंग ने कहा कि कांग्रेस की मानसिकता गुलामी वाली है। कांग्रेस के अंग अंग में और दिमाग में गुलामी भरी हुई है। देश में गुलामी के जो भी प्रतीक हैं, उन्हें बदलना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार विकास भी कर रही है और गुलामी के जो प्रतीक हैं, उस काले निशान को भी बदल रही है, लेकिन कांग्रेस को केवल विरोध करना है, इसलिए विरोध कर रही है। विकास भी हम कर रहे हैं और गुलामी के जो प्रतीक हैं वो उस काले निशान को भी बदल रहे हैं। मैं बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, पर कांग्रेस को तो इसका विरोध करना है, क्योंकि गुलामी की मानसिकता कांग्रेस के अंग अंग में और दिमाग में भरी हुई है। उन्हें इस देश की संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी विषय में टंगड़ी अड़ाने की आदत हो गई है। ये देश में यदि गुलामी के कोई प्रतीक है तो उनको बदलना चाहिए, ये जरूरी भी है और इसकी आज की तारीख में बहुत मांग भी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि नाम बदलना केवल फिजूल खर्ची है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने सीएम को पत्र लिखा है, टीकमगढ़ जिले की जानकारी दी, जहां गांव और स्कूल का नाम जाति सूचक शब्दों के नाम पर है, जिनसे लोग असहज महसूस करते हैं, जिनसे ऊंच नीच का भेदभाव दिखाई देता है, लेकिन जिसमें विद्वेष आता है, उन नामों को बदला जाता है। मध्य प्रदेश में आज मैंने पत्र लिखा है मुख्यमंत्री जी को, और वो पत्र ये है कि आपका नाम जो है पेन बड़ा संवेदनशील है, वो गलत नामों को देखकर जो है रुक जाता है। तो मध्य प्रदेश में अभी टीकमगढ़ जिले के मैंने उन्हें उदाहरण भेजे हैं, वहाँ पर तो जाति सूचक शब्दों के नाम पर स्कूलें हैं, मजरे टोले हैं, मोहल्ले हैं,
डिमरियाना, कुरियाना, चमरोला नाम है ये, उन्हें बदलने में पेन क्यों नहीं अटकता है? उन्हें बदलना चाहिए। जिनसे ऊंच नीच का भेदभाव पता चलता है, जिनसे जाति श्रेष्ठता की भावना पैदा होती है, जिनसे लोग असहज महसूस करते हैं, उनके तो हजारों की तादाद में नाम है। मुख्यमंत्री जी को इसका सर्वे कराना चाहिए और ये जो है नाम बदलने चाहिए। ये नाम बदलिए जिससे समाज में समता फैले, समाज में समरसता आए। जिसमें विद्वेष आता है, जिसमें घृणा आती है, उन नामों में तो आपकी बड़ी रुचि होती है सरकार की। इन नामों में रुचि क्यों नहीं है? बदल दीजिए सारे नाम और एक मुश्त बदलिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के 3 गांवों का नाम बदल दिया है और अब इसे लेकर सियासत जो है वो शुरू हो गई है, या यूं कह लीजिए कि नामों पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सिर्फ नाम बदलना जो है वो फिजूल खर्ची है, इससे विकास नहीं हो पाएगा। आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रियंका दुबे, कांग्रेस प्रवक्ता संतोष परिहार और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला मौजूद हैं, जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में बीजेपी से करना चाहूंगी। प्रियंका जी, उज्जैन के 3 गांवों का नाम बदल दिया गया है, ठीक है, अच्छी बात है, नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन आपसे जानना ये चाहेंगे कि अचानक से नामों को बदलने की आवश्यकता क्यों आन पड़ी है? देखिए, हमारी जो संस्कृति रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम के ध्येय वाक्य को साथ लेके आगे चलती आई है। परंतु ये बड़ा ही मतलब आश्चर्य होने वाली बात है कि जैसे एक जमाने में प्रयागराज इलाहाबाद हो गया, क्यों किया गया? आज अगर जो लोग चिंता करते हैं खर्चे की, जो लोग चिंता करते हैं आज की दुनिया भर की इकोनॉमी की, जब बाबर रोड, तुगलक रोड, हुमायूं रोड ये सब किए जा रहे थे, तब खर्चा नहीं लग रहा था क्या? तो ये पद्धति सिर्फ एक धर्म विशेष को लेकर टारगेट करना और बोलना मुझे थोड़ा सा अटपटा लगता है। हमारे यहाँ जो आक्रांता आए, जिन्होंने हमारी संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, हमारी सभ्यता को नुकसान पहुंचाया, हमारे भारत माता की अस्मिता पे धब्बा लगाया, आज उनको हम लोग ढो रहे हैं। क्यों ढोना चाहते हैं? आज मैं बात करती हूँ, बचपन से होशंगा शाह के नाम पे होशंगाबाद चलता रहा। होशंगा शाह का ऐसा कौन सा बहुत बड़ा योगदान था, जबकि मां नर्मदा के तट पे बसा हुआ होशंगाबाद उन्हीं के जल से सिंचित है। वहां पे वो सभ्यता जो है वो मां नर्मदा के कारण, माई की कृपा से फल फूल रही है। आज उसका नाम नर्मदापुरम किया गया तो क्या गलत है? परंतु इस पर राजनीति करने वाले लोग राजनीति करते हैं, जबकि वो खुद भी जानते हैं कि उनका आक्रांताओं ने सिवाय हमारे देश को लूटने के अलावा, हमारी संस्कृति और सभ्यता को नष्ट भ्रष्ट करने के अलावा, हमारी बहन बेटियों की अस्मिता के साथ खेलने के अलावा और कुछ नहीं किया। उनका कोई योगदान हमारे देश में नहीं नजर आता। परंतु हमारी, अगर मैं बात करूं, नालंदा यूनिवर्सिटी को लग कहते हैं 6 महीने तक जलती रही थी जब जलाया गया। तो अब आप बताइए, उनके नाम से बख्तियारपुर नाम रखा गया, बख्तियार खिलजी ने जिसको जलाया। तो ये जस्टिस है क्या? और कब तक हम लोग ये अनजस्टिस को झेलेंगे और कब तक ये गुलामी के धब्बे हमारी छाती पर लगे रहेंगे? निश्चित तौर पे इनको बदला जाना चाहिए और मैं ऐसे निर्णयों का स्वागत करती हूँ। ठीक है संतोष जी, बीजेपी का इल्जाम है कि जब बेंगलुरु, मुंबई और चेन्नई का नाम बदला गया, जब कांग्रेस ने एतराज नहीं जताया, अब जब उज्जैन के 3 गांवों का नाम बदला गया है तो आप लोग एतराज कर रहे हैं, क्यों? देखिए, नाम बदलना और नाम बदलने से क्या हो रहा है? नाम बदलने से क्या 3,000 रुपए महिलाओं को देने का बोला था मिल जाएंगे क्या? नाम बदलने से किसानों के साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छल कर रहे हैं, उनको जो 2700 रुपए देने का बोला था वो मिल जाएगा क्या? नाम बदलने से 3200 रुपए धान खरीदने का मिल जाएगा क्या? नाम बदलने से झूठे और नकली लोगों ने 2 करोड़ लोगों को साल में रोजगार देने की बात करी थी। 10 साल में क्या 10 साल में इतने रोजगार मिलेगा 2 करोड़ 20,000 लोगों को? ये झूठे नकली बातें करते हैं। बात इसकी बात नहीं करो ना, नाम बदलने से लाभ क्या है ये बताइए? लोगों में वैमनस्य पैदा करना। नाम बदलने से केवल लोग चर्चा नहीं करें, लोग महंगाई की चर्चा नहीं करें, लोग बेरोजगार की चर्चा, बेरोजगारों की चर्चा नहीं करें, लोग किसानों की समस्या की चर्चा नहीं करें, लोग मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी लग रही है पूरे प्रदेश में,
लोगों को, जनता को उसकी चर्चा नहीं करें, इसके ध्यान को भटकाने के लिए नाम बदलने की कवायद कर रहे हैं। ठीक है। ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के 20 साल से शिवराज सिंह चौहान भी सो रहे थे, अभी मोहन यादव जी क्या नतीजा पेश करना चाहते हैं? नाम बदलने। आप ये बताइए, जब से पर्ची वाले मुख्यमंत्री आए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जब से केवल लूटने के अलावा होकर है, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इन्हें ठगा नहीं। तो ऐसा इंटरनेशनल ठग है, ठग की बात है, ठगी जाने, ठग लो नहीं, ठगने की बात करते हैं। क्या फायदा क्या है? लाभ बताइए ना, नाम बदलने से क्या फायदा होगा? केवल झूठ, ढोंग, ढकोसला, क्या बताना चाह रहे हो आप? महिला परेशान है, पुरुष परेशान है, बेरोजगार परेशान है, सारे लोग अपने आप से महंगाई की मार है, किसानों की किसान खाद के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो देखिए ये लोगों मुख्य मुद्दे से चर्चा नहीं कर पाए, उसको भी वो बात करते हैं, नाम बदलने की बातें करते हैं। आप लाभ तो बताइए क्या नाम है? क्या होशंगाबाद के लोग बोलना बंद कर दिया था लोगों ने? क्या अभी पे लोग ने बंद कर दिया कि उनके मुंह से निकलता है, बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये केवल बातें कर रहे हैं, उससे कोई लाभ मध्य प्रदेश का कोई भला नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में जनता की गाड़ी कमाई की खुद ये इन्वेंट करते हैं और अपनी ब्रांडिंग करते हैं, और कुछ नया दिखे उसके लिए बात करते हैं। सारे आईएएस ने मध्य प्रदेश के अंदर जो प्रमोशन को बिठा के रखा है, लोकतंत्र में कब्जा करना चाहते हैं। मनोज श्रीवास्तव को इन्होंने जो है एक प्रमोटर आईएएस को इन्होंने निर्वाचन आयोग बना दिया, इसलिए बना दिया कि उससे काम कराएंगे, रास्ता खोल रहे हैं तो काम करेंगे। ठीक है, इसका जवाब ले लेंगे, लेकिन हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर आर.के. शुक्ला भी जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, जब मोहन यादव सीएम बने थे तब ये कहा जाता था कि वो जो है उनकी कार्यशैली जो है वो योगी बाबा जैसी है, लेकिन अब वाकई ऐसा लगता है कि वो योगी बाबा की राह पर चल पड़े हैं? जी क्या कहेंगे? जी आप सुन पा रहे हैं शुक्ला जी? जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी नहीं, देखिए जो आज का विषय है नाम बदलने का या कार्यशैली मोहन यादव जी की योगी जैसी है या नहीं है, ये एक अलग प्रश्न हो सकता है। लेकिन आज का जो मुख्य मुद्दा है कि अभी जो उज्जैन जिले के 3 गांवों के नाम बदले गए हैं, इस पर राजनीति क्यों हो रही है? मुझे लगता है इसके 2 पहलू हैं। पहला होता है राजनीतिक दृष्टिकोण और दूसरा होता है इसका सांस्कृतिक विरासत को संभालने की एक प्रयास। जी ये बात बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी में संख्या मायने रखती है। अब उस संख्या बल बढ़े कैसे? निश्चित रूप से जिस वर्ग की वोटें जिस पार्टी को मिलती है वो पार्टी उस वर्ग को खुश करने का प्रयास करती है। मध्य प्रदेश हो, वेस्ट बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल प्रदेश हो, जितनी भी योजनाओं के नाम जो भी सरकारें रखती हैं वो अपनी लोकल प्रादेशिक भाषाओं में या धरोहरों के आधार पर रखती हैं। उसी क्रम में अगर मोहन यादव जी ने 3 गांवों के नाम बदले हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये कुछ अनुचित है। अब इसमें सवाल ये उठता है इसमें हो हल्ला क्यों किया जा रहा? भाई ये सर्वविदित है कि एक वर्ग भारतीय जनता पार्टी को वोटिंग नहीं करता। उदाहरण भी है, प्रदेश का उदाहरण लीजिए तो जो हमारे भोपाल की उत्तर विधानसभा है वहां बीजेपी को कुछ वोट नहीं मिलती। देश में ले लें, वायनाड भी है। तो जब भारतीय जनता पार्टी को पता है कि ये वर्ग हमें वोट करता ही नहीं है तो वो तो पूरा प्रयास करेंगे कि साहब जो हमें वोट कर रहा है, जो हमारा मतदाता है, उसको हम कैसे खुश रख सकें। दूसरा जो बिंदु है, दृष्टिकोण है, वो आता है सांस्कृतिक धरोहर या विरासत को मजबूत करना। निश्चित रूप से जहां जहां भी गांव हो, शहर हो, योजनाएं हो, स्कीमें हो, स्कूल हो, विद्यालय हो, महाविद्यालय हो, अस्पताल हो, जब जब इनके नाम ऐसी महान विभूतियों के नाम के तहत रखे जाते हैं या जो लोक जनभावनाओं को ध्यान में रखे जाते हैं तो वो ज्यादा लोकप्रिय होते हैं, साथ ही साथ में उस देश की सांस्कृतिक विरासत भी मजबूत होती है। तो मुझे लगता है कि योगी जी को फॉलो करते हुए कर रहा है या नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ भारतीय जनता पार्टी अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए जो भी हो सकता है वो सभी कदमों को उठा रहे हैं और भविष्य में आपको और भी ऐसे देखने को मिलेंगे। जितना विरोध कर नाम बदलने की परंपरा डालते जाएंगे। ठीक है प्रियंका जी,
कांग्रेस का आरोप है कि नाम बदलने से होगा क्या, ये बताइए। उनका साफ तौर पर कह रहा है कि ये फिजूल खर्चा है और आप लोग जो है नाम बदलने का इसलिए ये लेकर आए हैं कि लोगों का जो ध्यान है वो भटकाने के लिए कर रहे हैं। आप लोग मुद्दों पर चर्चा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर उनका आरोप है साफ तौर पर कि हर वर्ग यहाँ परेशान है, महिलाएं परेशान है, पुरुष परेशान है, युवा परेशान है, लेकिन आप लोग जो है वो नाम बदलने की ओर है। रूबी बहन, एक साधारण क्वेश्चन मैं आप ही से पूछती हूँ। हम लोग घर घर में कौशल्या नाम देखते हैं, कैकसी नाम कहीं नहीं देखते। हम लोग अपनी बहन बेटियों का नाम कौशल्या रख करके गौरवान्वित महसूस करते हैं, पर कभी आपने सुना है कि रावण की माता का नाम कैकसी था और लोगों ने रखा है अपने घर में? नहीं। ऐसे कोई भी अपनी बेटे का नाम राम रखना उचित समझेगा, पर आपने सुना कि कोई हर्ष के साथ में रापन से उन्हें रावण नाम रखा जाए? नहीं रखते, क्योंकि सबको मालूम है कि यथा नाम तथा गुण। लोगों के अंदर वैसी प्रवृत्ति आती चली जाती है, लोग उस चीजों का अनुसरण करना चाहते हैं। मैं हमारे साथ में बैठे वरिष्ठ पत्रकार भाई साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि सांस्कृतिक विरासत और संस्कृति को समझने वाले, ये बिल्कुल सही है कि जब हबीबगंज का नाम आता था तो किसी को रानी कमलापति के, अगर हम बात योगदान उनके उनका जो हमारी दी हुई विरासत थी या जो उनका इतिहास में उनका जो गौरव गाथा रही, किसी को नहीं पता था। आज कांग्रेस बात करती है, बार बार ये लोग कहते हैं हमसे कि हम लोग उन आदिवासियों के कल्याण की बात करते हैं। क्या आपको रानी कमलावती के योगदान के बारे में नहीं पता था? पर फिर आपने उनके नाम से कभी स्मारक भी नहीं बनवाई। टंटिया वीर जी के नाम से, टंटिया मामा के नाम से इन्हें सब मालूम था, लेकिन उन्होंने कभी उसको लेकर के कार्य नहीं किया। तो आप लोग जो कहते हो वो कभी करते नहीं हो, ये बात सभी जानते हैं, और इसी कारण जनता इनसे किनारा करती चली जा रही है। सिंपल सी बात है, जिन चीजों को लेके, मुद्दों को लेके ये बात करते हैं, मैं आप लोग के माध्यम से पूरी कांग्रेस को चुनौती देती हूँ कि आज तक एक भी ऐसा आंदोलन बना दीजिए जो आपने खुद में स्वयं किया हो जनता के हित में। आप परजीवी हैं। आप जनता किसान आंदोलन करते हैं, आप उसे जाकर घेरना शुरू कर देते हैं। स्टूडेंट आंदोलन करते हैं, आप उसे घेरना चालू कर देते हैं। पर आप अपने दम पर एक आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए और कर पाएंगे भी नहीं, क्योंकि आपके पास बूथ पे कार्यकर्ता उपस्थित है नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, खुद इनके जो ऊपर से थोपेगा जीतू, कहते हैं जीतू पटवारी जी की पार्टी में तेल लेने, आप तो मुझे देखिए, मुझे वोट दीजिए। ऐसे अध्यक्ष के नेतृत्व में, नकारा अध्यक्ष के नेतृत्व में, भटकू हुए अध्यक्ष के नेतृत्व में कोई काम नहीं करना चाहता। महिलाओं की ये लोग बात करते हैं, करना चाहिए, महिला सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए। और जिसको प्रदेश अध्यक्ष राघव चाशनी ढूंढने की बात करता हो महिलाओं के अंदर, आप उसके महिला सम्मान की बात करेंगे? ओमन सिंगार, हेमंत कटारे जैसे लोग हमारे सम्मान की बात करेंगे जिन्होंने घर की महिलाओं को उत्पीड़ित कर दिया? ठीक है संतोष, वो हमारे हक की लड़ाई लड़ेंगे जो आपको घर में महिलाओं का आवाज नहीं करने दिए? जी संतोष जी जवाब दीजिए। देखिए रूबी जी, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातें करती है। क्यों मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में नंबर 1 है, क्यों लूटने में नंबर 1 है मध्य प्रदेश, क्यों मध्य प्रदेश के अंदर किसान परेशान है, क्यों बेरोजगार परेशान है? ये केवल नकली और झूठी बातें करते हैं। अभी सौरभ सरवाई के पास 54 किलो सोना बरामद हुआ और उसमें 200 कुंटल चांदी हुई, और उसके अंदर कौन कौन इन बातें? और परिवहन विभाग के अंदर मैं बताऊं आपको, परिवहन विभाग में राव से प्रताप वसूली करके और पूरे जो है उत्तर प्रदेश से बात कर रहे थे, वोट मांग रहे हैं। ये बताओ आप कि पूरे प्रदेश को लूट दिया आपने। संतोष जी, हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं उस पर, आप मुद्दे पर आइए, मुद्दे से मत भटकिए आप। बता दीजिए। और अभी नाम चेंज करने के बाद 20 साल से क्या कर रहे थे? ये केवल नकली हो, लोग चर्चा नहीं करें। ठीक है संतोष जी, इस विषय पर पहले चर्चा हो चुकी है, इस मुद्दे पर केवल हवा की बातें करती। आप तो बताइए ना कि मोहन यादव जी पर्ची वाले मुख्यमंत्री जब से आए हैं तब से एक आध कोई काम करा तो बताएं। स्मार्ट सिटी के अंदर लाखों पेड़ काट दिए गए, पूरी तरीके से योजनाएं 1200 करोड़ की जो हुआ था 600 करोड़ कहीं खर्च कर दिए गए। तो ये केवल हवा की बातें करके प्रियंका जी आप काम बता दीजिए, काम गिना दीजिए ताकि संतोष जी भी संतुष्ट हो जाए। नगर में बात क्या बोले रूबी जी? काम गिना दीजिए ताकि आपको भी संतोष मिल जाए की बातें सुनकर। एक बता दीजिए, एक काम गिना दीजिए, ठीक है? टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है,
भारतीय जनता पार्टी के लोग संतोष जी सुन लीजिए वो क्या कह रही है। संतोष जी सुन लीजिए। है कि नहीं है बीजेपी की सरकार, वो भी समय पे नहीं पहुंचती। दूसरी चीज में रोड जिनके ऊपर आप चल करके बड़ा प्रचार करने ठीक है वो बता रहे हैं, आप सुन तो लीजिए। संतोष जी सुन लीजिए। कब हुआ है, थोड़ा सा रिकॉर्ड लेकर के बैठिए। जिस पानी को पी के गलत आप कर रहे हैं ना, आप इस पानी के लिए बहुत जनता को करनी पड़ती थी। वो पूछ के पहले अपने क्षेत्र में जाकर के। दूसरी बहन ने भी टॉर्च में पढ़ाई करी होगी, मैं लिख कर देखा 2003 तक बिजली की किल्लत किस स्तर तक मालूम। तो आप लोग पहले जांच कीजिए कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया। इंडिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में आज स्थापित है। आज लाखों किलोमीटर जो अगर रोड बन पाई तो मध्य प्रदेश में बन पाई है। 5 अगर मैं बालू के एक कर अपनी बात रखिए, तभी समझ में आ पाएगा कुछ। तो मध्य प्रदेश में संभव हो पाएंगे। संकल्प पत्र 46 संकल्प पूर्ण हुए तो मध्य प्रदेश में पूर्ण हुए हैं। इसके बाद भी सरकार करने जाओ तो बहन बेटियों के लिए बनाने की जितनी योजनाएं वो मध्य प्रदेश में लागू है। ये आंकड़े हैं, बेरोजगारी का आंकड़ा है, किसानों का आंकड़ा है। केवल हमारी बात करने मध्य प्रदेश में कुछ करना पड़ेगा। ठीक है बोलो कि प्रदेश के लोग शर्मा जाएं, केवल शर्माने वाली बातें करें। शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी, बीजेपी का कहना है कि जो नाम गुलामी के प्रतीक है उन्हें बदल दिया गया है, तो आपको क्या लगता है कि सरकार की लिस्ट में और कैसे और कितने नाम है जो गुलामी के प्रतीक है? और युवा बेरोजगार जो है घूमते रहे। संतोष जी प्लीज। देखिए मैंने पलायन कर रहा है, बेरोजगार बाहर जा रहा नौकरी करने। ठीक है संतोष जी, शुक्ला जी से सवाल किया मैंने, जवाब देने दीजिए उन्हें आप। अब तो मध्य प्रदेश में लोग काम भी नहीं मिल रहा है, गुजरात के लोग आके काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। एक योजना बताइए। ठीक है आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। स्मार्ट सिटी हो, आप बोल लिया, नल जल योजना। ठीक है खत्म हो गई आपकी बात। शुक्ला जी को मौका दिया जाए, शुक्ला जी से सवाल किया मैंने, जवाब देने दे उन्हें, थोड़ा सुन लीजिए आप उन्हें भी। देखिए मैंने पूर्व में ही कहा था कि ये एक शुरुआत है ना। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के अभियान चलाएगी क्योंकि इन्हीं अभियानों से उनको जन समर्थन मिलता है या जन समर्थन बढ़ता है। लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो सवाल उठाए हैं वो भी उचित हैं, अनुचित तो नहीं है। कांग्रेस की कमी क्या है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो फेवरेट पिच है वहां जाके खेलती है। भाई जो आपने मुद्दे उठाए आप उनको प्रमुखता से लेकर आइए जनता के बीच में, जनता आपका साथ देगी। अभी बहुत अच्छा मुद्दा है, व्याप्त है, सौरभ शर्मा जी का कांड हुआ है, भ्रष्टाचार का है। आप ऐसे मुद्दों पे आओ, जनता का समर्थन मिलेगा। जो भारतीय जनता पार्टी की फेवरेट पिच है वहां जाके खेलोगे तो जनता तो आउट करेगी। रहा सवाल बीजेपी का, तो बीजेपी तो निश्चित रूप से इस परंपरा को, इस शुरुआत को आगे बढ़ाने वाली है। पूरे प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी क्योंकि जनता भी खुश होती है, जनता का समर्थन भी मिलता है और भारतीय जनता वोटिंग प्रतिशत भी ऐसे कामों से बढ़ता है। ठीक है संतोष जी, सीएम मोहन का ये कहना है साफ तौर पर कि नाम इसलिए बदल गया है क्या क्योंकि जब मौलाना गांव कहते थे तो ये नाम उन्हें खटकता था और ये नाम लिखने में उनका पेन भी अटकता था, इसलिए नाम बदला गया है। क्या कहेंगे आप? देखिए रूबी, ये भारत देश जो है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके है, सबकी भागीदारी है इस देश में। लोग सौरभ शर्मा की चर्चा नहीं करें, लोग जो राव उदय प्रताप का जो पीए है वीरेंद्र तिवारी जिसकी चर्चा नहीं करें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर साल वर्ष में जो लूट के और पूरा ट्रांसपोर्ट का पैसा आता था, उसके बाद इधर पूरे नेताओं के नाम लिखे हुए उसका जो है फेस टाइम के जो है कार्ड डिटेल नहीं लोगे तो उसके बारे में दूसरी चर्चा कराने लगे। अरे ये बताइए कि सौरभ शर्मा के पास जब इतने पैसे आ रहे हैं तो उससे जुड़े हुए लोगों के पास कितने पैसे आएंगे? तो ये लूट लिया पूरे प्रदेश को और लूट की कोई कड़ी मिली तो उसके अंदर जो नाम बदलने गांव की कैद करने लगे। तो ये झूठे नकली लोग हैं और प्रदेश की जनता देर समय समझ जाएगी कि इनने कितना मध्य प्रदेश को ठगा है। इंटरनेशनल ठग है भारतीय जनता पार्टी के लोग, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है प्रियंका जी, लिखने में पैन अटकता है वहां तक तो सही है, मौलाना नाम गांव का नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन क्या हिंदुत्व की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है? निश्चित तौर पे सनातन संस्कृति को और सभ्यता को जितना भी पोषण दिया जा सकता है निश्चित तौर पे दिया जाएगा। सनातन ही शाश्वत है और शाश्वत ही सत्य है और सभी का अंगीकार किया हुआ धर्म और नियम
निश्चित तौर पे सभी के लिए स्वीकार्य होना भी चाहिए, क्योंकि हम जिस आर्यवर्त में रहते हैं वहां की सभ्यता शाश्वत संस्कृति रही है और उसी के अनुसार धर्म की रचना और धर्म के अनुसार न्याय की रचना की गई है, जो न्याय संगत भी है। तो मैं इसका बिल्कुल पुरजोर तरीके से समर्थन करती हूँ और आगे भी करूंगी। और जो भाई हमारे कह रहे हैं भ्रष्टाचार का, तो जब आपके अग्निहोत्री जी के यहाँ से ईडी की छापा पड़ा था, तो जरा उसके ऊपर भी शब्द खोल लीजिए। प्रेम सुख पाटीदार के ऊपर भी शब्द बोलिए तो बेहतर लगेगा, न्याय संगत लगेगा, परंतु आप उस पर नहीं बोलते। आप लोग काले धन का आरोप हमारे पे लगाते हैं और पैसे आप लोग के घर से निकलते हैं। धीरज साहू का आप लोग भूल जाते हैं, 351 करोड़ रुपए इतना कैश जिसके यहाँ से बरामद हुआ, आज तक आप लोग ने एक लाइन ट्वीट नहीं करी कि सांसद का व्यक्तिगत मामला है या सांसद को निष्कासित करते हैं या इस सांसद इसकी जवाब दे। तो आप लोग आरोप लगाते हैं, मैं तो स्वागत करती हूँ। आप लोग जो भी मंत्री हो, जो भी संतरी हो, जो भी कर्मचारी हो, जो भी आपको इसमें संलिप्त दिखती है, आइए जांच करवाइए, लेकर के आइए, सबूत लाइए, सबूत के साथ जनता के सामने रखिए। जैसे दूध का दूध और पानी का पानी। संतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। आपको मालूम है कि आप लोग के खुद के हाथ भ्रष्टाचार से रंगे हुए। जी बोलिए संतोष जी। मेरा ये मानना है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहुत अच्छी बात करी, भ्रष्टाचारी की कोई वो नहीं होता है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हो उसके बारे में निश्चित तौर पे कार्रवाई करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। मैं ये कह रहा हूँ, जो परिवहन मंत्री का जो पीए वीरेंद्र तिवारी है, क्या उसके कार्ड डिटेल की जांच होगी? क्या साल भर में किस किस से बात हुई? ठीक है, क्या जो है क्या ठीक है संतोष जी, मुद्दे पर बात कीजिए, मुद्दे से मत भटकिए, ना ही भटकाइए, आप मुद्दे पर बात कीजिए। तो ये बातें जो है ना, ये केवल हम जो, और ये जब एक सिपाही के पास जो 54 ठीक है, शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप इस घोषणा को देखते हैं? ये सहयोग है या फिर नहीं, इसे क्या कहेंगे? तीनों ही नाम जो बदले गए हैं, मुस्लिम नाम है उसे बदलकर हिंदू नामों से रिप्लेस किया गया है, क्या कहेंगे आप? इंटरनेशनल ठगे, ऐसा कोई बचा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं, तो ठग रहे हैं पूरे प्रदेश। शुक्ला जी आप कहिए। और ये आने वाले समय में इसका पूरा कांग्रेस बाटापार करेगी। मैंने पूर्व में कहा था इंतजार करिए, सब आपको इसके जो दो पहलू होते हैं, एक राजनीतिक, एक सांस्कृतिक पहलू को आधार मान के देखा जाए तो ये उचित है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गांव के नाम बदले गए हैं, ये एक विरासत, हर देश को, हर नागरिक को अपनी विरासत को मजबूत करना ही चाहिए। और इसी क्रम में अगर मोहन यादव जी विरासत को आधार मान के नामों का में बदलाव कर रहे हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उसका साथ देना चाहिए, क्योंकि साथ देखो, राजनीति चलती है संख्या बल से, वोटों से। जहां वोटों में संख्या जिसकी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत हो रहा है, ये उचित है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। ठीक है शुक्ला जी, आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और अपने अपने विचार आपने साझा किए। तो देखिए, एक साल पहले जब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तो तब कहा जा रहा था कि उनकी कार्यशैली योगी बाबा जैसी है। बहरहाल समय बीतता गया और कई फैसलों के बाद ऐसा लग रहा है कि मोहन यादव वाकई उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गाँव और शहरों के नाम बदलने की जो शुरुआत हुई थी उसे मध्य प्रदेश सरकार भी अपना रही है। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का कहना है कि नाम बदलने का काम सिर्फ मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है, नाम बदलने से विकास नहीं हो जाता। हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, कल फिर एक नए मुद्दे पर करेंगे आमना सामना। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।